आज तुम्हारा कौन सा पर्व है? आर्यों का मतलब आर्यों का मतलब ब्रह्मचारी थी और कुछ? कपट नहीं करना। कपट, आर्यों में कपट आता है। ठीक, तो कपट तो कल हो चुका है, मान के साथ चला गया है। देखो बंधुओं, ये 10 लक्षण पर 2 हिस्सों में बटा हुआ है। एक क्षमा का परिवार है, एक मान का परिवार है। इन दोनों में इसका नाम 10 लक्षण पर रखा गया। जो क्षमा जिसने ले लिया तो उसने 10 लक्षण पर्व का महत्व समझ लिया, और जिसने मान अपना रख लिया तो 10 लक्षण पर्व का उसने पर्व नहीं मना पाया। समझिए, जब मान में सब चीज़ आ चुकी है जो तुम्हारे 10 लक्षण पर्व में दी गई है, तो जैसे जीव काया के अंदर होता है, और काया दिखती एक है, दिखती जीव तो दिखता नहीं है, दिखता है? बताओ भाई, हाँ हूँ कुछ तो कहो। है? दिखता नहीं, पुद्गल बोलकर दिखाई देता है, लेकिन दिखता पुद्गल है। जीव दिखाई नहीं देता है, लेकिन विद्वान क्या कहते हैं कि पुद्गल कैसा है? अचेतन दशा में है। तो अचेतन दशा में कब है? जब जीव इसके पास ना हो। देखो, शुरू से जोड़े चले आए हैं, जिसे धर्म और अधर्म, कृष्ण पक्ष शुक्ल पक्ष, दिन रात, क्षमा मान, पति पत्नी, इसी तरह से जैसे सूर्य भी है, चंद्रमा भी है, ये सब जोड़े के हिसाब से है। वो पहले से ही जोड़ा दिखा दिया गया है। जोड़े का महत्व होता है, और जोड़ा मिलकर एक हो जाते हैं। कैसे? यदि 10 लक्षण पर्व में क्षमा को ले लिया तो मान का पता नहीं पड़ता है, तो क्षमा का आभूषण होता है, तो मान मनुष्य के अंदर नहीं आता है। जैसे तुम उजेले में आ गए
अंधेरे का पक्ष आएगा, लगा अंधेरा दिखाई नहीं देगा। और दिन हो रात है, जो काम तुमने दिन में कर लिए रात के लिए नहीं छोड़े, रात के काम रात के लिए छोड़े तो अंधेरे में ही होते हैं। समझिए, इसी तरह से इस जोड़े का महत्व पूर्व से चला आया है। समझो, वो बिना जोड़े के कुछ होता नहीं है। तो बंधुओं समझो, जैसे नदी के दो किनारे होते हैं, हम इस पार हैं, उस पार कैसे पहुंचेंगे? क्योंकि मध्य में जल भरा हुआ है। जल में गहराई का पता नहीं कितनी गहराई है इस नदी की, तो हम कैसे पहुंचेंगे? कोई गहराई का पता नहीं है। तो बंधुओं देखो, जब हम धर्म रास्ते पर चलते हैं तो मध्य में गहराई आ जाती है। मध्य में क्या गहराई आ जाती है? कितना त्याग करना पड़ता है। जब हम त्याग करेंगे तो हमारे पास में 3 रत्न आएंगे। देखो, वो रत्न कौन है? सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान, सम्यक चारित्र। जब सम्यक दर्शन तुम्हारे पास में होगा तो सम्यक ज्ञान आएगा। यदि 2 तुम्हारे साथ में है, चारित्र अपने आप सही हो जाएगा। तो बंधुओं, तुम लोग कहते हो हम प्रतिदिन दर्शन करते हैं, लेकिन ये तो बताओ दर्शन कैसा करते हो? दर्शन की महिमा तो बताओ, ये दर्शन की क्रिया बताओ, ये दर्शन का हमें रास्ता बताओ। क्योंकि इसका फिर क्यों ये 3 रत्न दिए गए हैं तुम्हारे शास्त्र में? सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान, सम्यक चारित्र। ये सम्यक क्यों लग गया है? ये भी तो बोल सकते कि हम प्रतिदिन दर्शन करते हैं। तो बंधुओं, स्वयं समझो, जो दर्शन करता है और दर्शन करना जानता है या दर्शन करने जाता है, तो दर्शन करने में उसकी समान दृष्टि होना चाहिए। यदि उसकी समान दृष्टि नहीं है तो उसका सम्यक दर्शन नहीं है। समझो बंधुओं, दर्शन की प्रतिज्ञा भी मनुष्य ले लेते हैं कि हम बिना दर्शन करे भोजन नहीं खाएंगे। नियम ले लिया।
लेकिन वो जीव ने जिसने ये प्रतिज्ञा ली है, उस जीव से पूछा जाए कि तुमने दर्शन की प्रतिज्ञा तो ले ली है, लेकिन दर्शन करते कैसे हो? तो बंधुओं, इस स्वयं अपनी पहचान करो। हम दर्शन करने जाते हैं, दर्शन करते हैं, लेकिन हमारे नेत्र की दृष्टि सही नहीं रहती है। दूसरों को देख करके भाव हमारे गलत परिणाम हो जाते हैं। समझिए, जब हमारे परिणाम गलत हो जाते हैं तो हमने भगवान का दर्शन कैसे किया? समझिए, देखो मुख्य, जैसे मुख्य पुद्गल होता है, यदि पुद्गल नहीं होता तो जीव कैसे आता? वो जब वो जीव जाता है तो ये पुद्गल अचेतन में आ जाता है, ये मिट्टी के समान हो जाता है। तो हर विद्वान कहता है, निश्चय वाले भी कहते हैं, सब कहते हैं अचेतन दशा। तो अचेतन दशा कब है, मैं पूछना चाहता हूँ। अभी तो जोड़े में है वो, क्या कहते हैं, पति पत्नी का जोड़ा है, लेकिन एक दिखना चाहिए। कैसा? जो पति की वाणी निकले वही पत्नी की वाणी निकले। जो पति ने सोचा वो पत्नी ने पकड़ लिया। तो समझ सकता हूँ कि पति ने पत्नी को अंदर बसा लिया है और पत्नी ने अपने अंदर पति को बसा लिया है। तो जोड़ा तो जरूर है, अलग अलग दिखाई देते हैं, लेकिन वाणी तो एक ही निकल रही है, दूसरी वाणी नहीं। जो पति ने बोला वही पत्नी बोलती है। जैसे पुद्गल और जीव का जोड़ा होता है, पुद्गल दिखाई देता है, लेकिन जीव दिखाई नहीं देता है। जो पुद्गल बोलता वो जीव कहता है, और जीव जो बोलता वो पुद्गल दिखता है। तो जब जीव पुद्गल को छोड़ता तो अचेतन मिट्टी बन जाता है। तो जब समय उसका आता तभी छोड़कर जाता, बिना समय का नहीं जाता है। इसलिए जोड़े ये जब तक जिस समय तक को लिखे हैं, ये जोड़े जभी तक समय तक होते हैं। इसलिए धर्म अधर्म का जोड़ा समय अंत तक होता है। इस सारे काल बिता देता है, लेकिन जोड़ा समाप्त होता ही नहीं है। समझिए, दिखने में दिखता है कि होता है, फिर हो जाता है। इसी तरह से जीव पुद्गल का नाता कभी नहीं टूटता है। जब टूटता है तो छोड़कर चला जाता है। पति पत्नी के नाते छूट जाते हैं। जिसमें दूध में पानी मिला दो तो दूध ही दिखेगा, पानी नहीं दिखेगा। इसी तरह से पुद्गल के अंदर जीव छिपा है, लेकिन जीव नहीं दिख रहा है, पुद्गल दिख रहा है। जिस तरह से दूध साफ है और दूध से मावा बनता है, बंधु समझना, दूध से तपाने से मावा बनता है, दूध दिखाई नहीं देता है, मावा बन गया है। इसी तरह से शरीर को तपाने के, जीव के साथ शरीर को तपाने से ये पुद्गल
का पता नहीं पड़ता, चला जाता और जीव मोक्ष चला जाता है। माने ये जीव माँ बाप बन गया। इसने जन्म मरण का चक्कर पुत्र के साथ से छुटा दिया है। इस तरह से दूध ने जल को साथ लेकर के दूध का नाम, दही का नाम मिटा के मावा का नाम बन गया। बंधु समझिए, यदि तुम्हें मावा नहीं बनाना है तो दूध को जवाना पड़ेगा। और अब नया सिस्टम चल गया है, अब तो दूध घर में आता है, मशीन लगा देते हैं, या जिनके पास ज़्यादा दूध होता तो मशीन लगाते हैं, और ज़्यादा दूध नहीं होता, 2-4 किलो दूध होता तो उसको गर्म करके उस पर का मलाई खींच लेते हैं। ये हाल की मलाई खींच के आज के जैनी हाल की मलाई का घी खाते हैं, अशुद्ध नहीं खाते, पक्का शुद्ध शुद्ध खाते हैं। मर्यादा का पूरा नमक खाते हैं, नमक आटे का बिल्कुल मर्यादा से खाते हैं। जल भी मर्यादा का पीते हैं, प्राशुक कर करके गृहस्थ जीवन में समझे सब कुछ मर्यादा का लेते हैं। लेकिन बोली कैसा बोलता है, कौवा कैसी, चाहे स्त्री हो चाहे पुरुष हो, कहीं भी चले जाओ, है ना, कहीं स्थान पर चले जाओ तो इस रास्ते पे चलने वाली जीव की बोली ऐसे लगेगी कि अब कहीं कुछ हो ना जाए। जब बताओ, जब तुमने सब पान किया तो ये वाणी कहाँ चली गई, ये वाणी कहाँ चली गई? अरे ऐसे जीवों की वाणी अमृतमयी होना चाहिए, तो अमृत वाणी चली गई है। जब अमृत वाणी नहीं है तो संयम की वाणी कहाँ से रहेगी? बंधुओं, बड़े अंदर से विचार करो अपने से, हम कितना धर्म करते हैं। कम से कम 8-8 पूजा करते हैं, 10-10 पूजा करते हैं, है ना? कैसे करते हैं, किस तरह करते हैं? बैठ करके, खड़े होने में पैर दुख जाएंगे, समझो, तो बैठकर हम पूजा करते हैं चौकी पर रख के सब, और सारी पूजा एक डबिया से करते हैं। कोई कोई थाली लगा के करता है, समझो, लेकिन उसमें पूजन भी करते जाते हैं और वार्ता भी करते जाते हैं, समझिए, साथ में वार्ता भी हो जाती है और पूजन भी हो जाती है। अब 4 पूजन हो जाती है, अब शरीर या कुछ ऐसा हो जाता है, एड़ाई भी ले लेते हैं और फिर पूजन करने लगते हैं, समझो। इस तरह से 7-8 पूजा करते हैं और इतना 16 का भोजन खाते हैं, तो पेट का 16 दिया, किसका? पेट का 16 दिया, लेकिन किसका 16 नहीं दिया? वाणी का 16 नहीं दिया। वाणी छानकर कोई नहीं बोलता है, तो इस पेट के 16 से होता क्या है? जब तुम्हारे अंदर छना जल नहीं है, ये छनी वाणी कैसे निकलेगी?
समझो, देखो वाणी कैसी बोलते आप, किसी से कटु वचन बोलते, किसी हिंसा की बात करते, किसी से कहते जब हम आ जाओ आ जाएंगे हम, हैं, वो तुम्हारे विश्वास में चला गया। हम अपने घर पर हैं, वो विश्वास में जमा है, तो क्यों था तुम संयम की वाणी बोल रहे हो? यदि वाणी तुम्हारी अमृतमयी होगी तो संयम की वाणी भी होगी। समझो, तो ये वाणी मिथ्यात नहीं जाना चाहिए। यदि वाणी मिथ्यात चली गई तो तुमने जो भी कुछ सोला किया वो सार्थक नहीं है। बंधुओं, तुमने आज चारों तरफ चले जाओ, ऐसे दिखता है किसी के घर में प्रवेश कर जाओ, किसी के घर में, मेरी वाणी समझ लेना, चाहे रसी वाले के ते चले जाओ, चाहे त्यागवारी के चले जाओ, चाहे गिरफ्तारी के चले जाओ, तो इस भरत क्षेत्र के अंदर इस छोर से किनारे से लेके उस किनारे तक हर प्रकार का जीव एक ही रास्ते का मिलेगा। समझो, दूसरा रास्ते का नहीं मिलेगा। तो इस भरत क्षेत्र में आके देखा तो ये मुझको पता ही नहीं पड़ता है, ऐसा है। नहीं भैया, नाराज ना हो जाइए। जैसे आज पति पत्नी का जोड़ा चलता है तो ना तो ये कह लगती कि ये बहन है कि पत्नी है, ऐसे चल देते हैं दोनों जने। आप सोच सकते हैं तुम्हारी बहन है तो ऐसा मेरे मुँह से निकल जाए कुछ। और मैंने देखा पत्नी है और मैंने पत्नी के साथ तुम्हारी कुछ बात करती तो तुम अरे यार बहन के सामने ऐसी बात करते हो। तो आज सारा ऐसे सब जैसे पति पत्नी का जोड़ा भाई बहन का जोड़ा चलता, ऐसे ही छोड़े से उस छोड़ तक चले जाओ तो ना तो त्यागी को पता पड़, न ब्रह्मचारी को पता पड़। समझ जाइए है, न विद्वान को न काव को पता, ही छोड़ से जाओ वैसी वैसी सब मिलेंगे। अब बताओ कि के पास का है जो पता है ही नहीं है। माने सब पानी के भूखे हैं, सब फासू पानी पी रहे, ई छोड़ से वो छोड़ता। माने नकल ज़्यादा है। समझिए, अब सब फांसू पिए तो हम सबको बड़ा माने थे, सब बड़े हैं। देखो हम तो व्रत करत 8 14 का अष्टांग का, देखो हम तो डेली फांसू पानी ले, माने गिरस में भी फांसू पानी ले रहे। माने उनका तो लेना जरूरी है लेकिन तुम्हारा लेना जरूरी नहीं है, लेकिन तुम नकल करके तुम भी लेने लगे। तो इस देश के अंदर नकल ज़्यादा है। अपने देश का रवैया ख़त्म कर दिया और दूसरे देश का ले लिया। समझा? समझ जाओ, है ना। अपना गिरस्त त्याग दिया, अपनी
पहनने की माया को त्याग दिया और दूसरे देश की माया को लेकर पहन लिया, तो ऐसे लगती हैं महिलाएं जो पर चली आ रही हैं। समझो, सलवार कुर्ता पहन लिया और दुपट्टा डाल लिया, चल देती। अब बताओ, दोनों चले जा रहे हैं, इसलिए मैंने कही दोनों चले जा रहे हैं। मैं क्या कहूँ, ऐसे इस कोने से लेके उस कोने तक मैं से क्या कहूँ, किसने रस्सी छोड़ी किसने नहीं छोड़ी, कौन धर्म पर चल रहा कौन नहीं चलता, कौन ज्ञानी है कौन अज्ञानी है, ये भी पता नहीं है। काहे कि एक घाट पानी सब फांसू पी रही, कुछ भी अंतर दिखाई नहीं देता। बंधुओं, मेरी बात का बुरा तो सबको लगा होगा, समझो, बुरा तो लग रहा है, लेकिन सच्चता में आ जाओ कि हमें किसी की नकल नहीं करना चाहिए। हम जिस जीवन में, जिस कुल में हम पैदा हुए हैं, उस कुल के हिसाब से हम चलें, तो हम उस रास्ते को पकड़ सकते हैं। नकल से रास्ता नहीं मिल सकता है। बच्चा पढ़ता है, जब परीक्षा देता है तो पढ़ता नहीं है, तो नकल करता है, तो नकल देख के नकल भी नहीं कर पाता है। समझिए, इसलिए बंधु ये तो सोचो कि गृहस्थ का भी पता पड़ जाए, विद्वानों को पता पड़ जाए, सबका पता पड़ जाए। तो जालो नाय से बोला काऊ, तो वो कोने से कहो काऊ। अब बताओ मैं क्या करूं, चाहे इस कोने की आवाज़ ले लो चाहे उस कोने की आवाज़ ले लो, एक ही आवाज़ निकलती है। माने जी इधर रो रहे, कर्म पे हाथ धर के, और बे उधर कर्म पे हाथ धर के। क्या कहूँ, इस भरत क्षेत्र में बहुत देख रहा हूँ मैं। माने ठीक है, ये तो गृहस्थ है, इसलिए रोना रोना है, लेकिन गृहस्थ नहीं है, उन्हें किस लिए रोना है? उन्हें धर्मशाला बनवाने, उन्हें मंदिर बनवाने, उन्हें अब क्या समझो क्या करें। तो ये भी पता नहीं पड़ता है किसका कौन गृहस्थ है। तो बंधुओं स्वयं समझो, नकल से कभी धर्म नहीं होता है, धर्म में नकल नहीं होती है। इसलिए आज तुम्हारे पास में धर्म आ नहीं पा रहा है, किसी के पास नहीं आ रहा, क्योंकि तुम जिस रास्ते पर चल रहे हो उस रास्ते के गुण तुम्हारे अंदर नहीं किसी के पास। समझिए, वैसे गुण नहीं है। हमने सबका त्याग कर दिया, लेकिन बोली का त्याग नहीं कर पाया कि बोली कैसी बोलना है, उसका हमने त्याग नहीं कर पाया। जब बोली का त्याग नहीं है तो सारी बोलियां, सारा त्याग तुम्हारा बेकार हो गया। इससे सिद्ध होता है कि इस भरत क्षेत्र के अंदर सम्यक दर्शन दिखाई नहीं दे रहा है। समझिए, सम्यक दर्शन बहुत बड़ा है, उसको हल्का मत समझिए, तो सच्चा रतन है। समझिए, जिसने इस रतन को पा लिया तो दोनों रतन अपने आप आ जाते हैं। रतन अकेला नहीं होता है, वो हमेशा परिवार के साथ होता है। आप पढ़ना किसी किसी में, रतन अकेला नहीं होता है, रतन परिवार के साथ होता है।
जब रतन परिवार के साथ होता है और मान परिवार के साथ होता है और क्षमा परिवार के साथ होता है तो मैं भी परिवार के साथ। लेकिन इसमें परिवार से छुटकारा पा रहे हो तुम, दूर दूर भाग रहे हो। तो बंधु अभी तुमने सम्यक दर्शन की महिमा को नहीं देख पाया। सम्यक दर्शन की महिमा होती क्या है? यदि सम्यक दर्शन तुम्हारे पास आ जाए तुम हीरा बन जाओ और हीरा से रतन बन जाओ। समझो बंधुओं, तुम दोनों टाइम मंदिर जा रहे और दोनों टाइम दर्शन कर रहे, बिल्कुल दर्शन नहीं छोड़ रहे, प्रतिदिन दर्शन कर रहे। धूप भी में जा रहे, बरसात में भी जा रहे, सर्दी में भी जा रहे, लेकिन जब दृष्टि तो तुम्हारी कौवा कैसी है, ये तो तुम बदल नहीं पाए। दर्शन से होता क्या है? तुमने देखा किसी को दृष्टि से, उसके प्रतिभाव खराब कर लिए, दूसरों की नकल अपनी दृष्टि में उतार ली। तो बंधुओं, जो दर्शन करता है वो सबको समान देख के चलता है, दूसरों के अंदर के ऐबों को नहीं देखता है, दूसरे के अंदर के अवगुणों को नहीं देखता है, समान दिखता है। इसलिए उसको समदृष्टि बोला जाता है। इसलिए जल के समान होता है। जल किनारे पर उजला, अंदर गहरा होगा, लेकिन ऊपर से एक सा लगेगा। इसी तरह से वही जो इस रास्ते पर चलता है, दर्शन विधि रास्ते पर चलता है, तो उसके पास ये भाव पैदा हो जाते हैं कि वो किसी से को हल्का बड़ा नहीं देखता है, सबको समान दिखता है। उसके अंदर के अवगुणों को नहीं ढूंढता है, उसकी अच्छाई को लेकर चलता है। वो बुरा भी चल रहा है तो उसको अच्छाई को लेकर चलता है। ये सम्यक दर्शन की पहचान है। जब वो सम्यक दर्शन पर चल सकता है, समझ, क्योंकि जब भगवान तीर्थंकर बने तो ये समदृष्टि थे, इनके मलमूत नहीं थे। समझिए, जब ये तीर्थंकर बन पाए, इनने समान दृष्टि से सबको देखा और बादल को देखते ही इन्होंने सारा राज त्याग दिया। क्योंकि अभी कैसा था, ये बादल कहाँ से आ गए और देखा क्षण में उड़ गए। इसी तरह से इस जीव का है, आज ये पुतल के साथ है, क्षण में उड़कर चला जाएगा। इसलिए उन्होंने उसी में बैराग ले लिया। समझो, आज तो ट्रेनिंग देती हैं। समझो, कोई साल भर की ट्रेनिंग देता है, कोई 6 महीने की ट्रेनिंग देता है, कोई 2 साल की ट्रेनिंग देता है। जब भर्ती होता है तो ट्रेनिंग देता और ट्रेनिंग के बाद उसके बस छीने जाते हैं। ट्रेनिंग में खड़ा होता जाए तो पहले ट्रेनिंग नहीं देते थे, पहले तो भाव सही बदल जाते थे, उस किनारे पर पहुंच जाते थे। ये राज की माया को नहीं देखते, ऐसा ही राज छोड़कर चले जाते। जब ये बादल देखकर देखा कि कैसे घने हैं और क्षण में पता ही पड़ा कि साफ हो गए, तो इस तरह से ये पुद्गल में जो जीव है, अभी मैं इस राज चलाऊँ, पल में हो सकता कि ये जीव चला जाए। इसलिए स्वयं भावना तुरंत बदल ली। इस सम्यक दर्शन का महत्व है। समझिए, इस सम्यक दर्शन का महत्व है। वो जिसके पास सम्यक दर्शन होता है वो जीव इसी रास्ते से निकलेगा, वो ट्रेनिंग नहीं देगा। ट्रेनिंग तो इसलिए देते कुछ लोग, घर में लड़ाइयाँ होती हैं, खाना पीना अच्छा नहीं मिलता है, कुछ को देख देख कर देखते हैं, अरे खूब किशमिश मिलती है,
खूब बादाम मिलती है, खूब हलवा मिलता है। ये घर छोड़ो, इसे अब क्या करें, अब ये रास्ते पे आ जाओ तो खूब मिले खावे। तो खाए खाए से क्या हो, बीमार पड़ोगे, शरीर हास फास होगा, दवाइयाँ लगेगी, है तो दवाई खा खा के चलोगे, फिर धर्म को बदनाम करोगे, क्या करोगे, है ना। खाने की वजह से तो मैं बना हूँ। कई जीव इसी तरह के हैं, कई 90%, 10% दूसरे हिसाब के हैं, समझो। तो घर में इतना खा नहीं पाओने, बाहर तो इतना मिल जाता। तो समझो सब मशक मशक के खाते हैं और बाद में बीमार होते फिरते हैं, यानी कितनी बीमारियां हो जाती हैं, समझिए। तो कितने वैद्य साथ चलते हैं, दिन भर पुड़ियाँ देते रहते हैं, वो खाते जाते चले जाते। ये उससे जीवन कट रहा है, धर्म से जीवन नहीं कट रहा है, भगवान की भक्ति से जीवन नहीं कट रहा है, इस जड़ी बूटियों से जीवन कट रहा है। क्योंकि सम्यक दर्शन होता तो जो हमने सोचा मैं उस रास्ते पर नहीं जाता, उसके सोचने से हम इस रास्ते पर नहीं जाते। क्यों, ये रास्ता बिल्कुल साफ है, इसके अंदर कोई भेद नहीं है, ये बिना भेद का है। जिस रास्ते पर हमें जाना है ये बिना भेद का है, इसमें कोई भेद नहीं है, समझिए। और वही जीव जाए जिसके पास क्षमा का आभूषण हो, तो वो सम्यक दर्शन का ज्ञान प्राप्त कर सकता है। और क्षमा का आभूषण नहीं हो तो उस पद पर अपना पैर मत रखे, देखा देखी नकल मत करें। इसलिए बंधुओं, पहले अपने गृहस्थ के अंदर क्षमा के लेके चलो, अपने गृहस्थ के अंदर सम्यक दर्शन को लेके चलो। ये दो ही चीज़ें तो लेके चलो और फांसी पानी छोड़कर चलो। नकल मिस किसी की मत करो, नकल से कभी धर्म नहीं मिलता है। और वाणी को सुधार कर चलो, वाणी को तौल कर ले चलो कि हमारे मुख से वाणी गलत न निकल जाए, समझो। देखो तुमने देखा होगा पार्स बहुत सोच कर बोलते हैं, बहुत सोच कर आगा पीछा देख कर चलते हैं कि कहीं मेरी वाणी गलत ना हो जाए। तो जब वो यहाँ आए तो अपनी पद्मावती से बोले, पद्मावती ये काली खोपड़ी के हैं, ये किसी के नहीं होते हैं, तुमने क्या इस मृतलोक में आके तुमने इनसे प्रेम किया? ये तुम्हें एक दिन तुम्हारा गला घोंट देंगे। ये तुमको नहीं बख्शेंगे, तुम कितना ही प्यार करो इनसे। ये भरत छित के काली खोपड़ी के हैं, ये भगवान के नहीं होते तो तुम्हारे क्या होंगे? समझो, हर व्यक्ति भगवान को दोष देता है, हर व्यक्ति भगवान को दोष देता है, अपने को कोई दोष नहीं देता है। हम कैसी पूजा करते, कैसी भक्ति करते, उसको नहीं आता है। यदि काम नहीं बनता है तो क्या कहते हैं, अरे
अब यहाँ कुछ नहीं है। अरे पहले था सब चला गया, अब कुछ नहीं है। लेकिन अपने को नहीं देखा कि हम कैसे हैं, हम पहले कैसे थे, अब हम कैसे हो गए। भैया जब पैसा हो जा सो कच्चे मकान को पक्को बनत, और पक्को बनत तो फिर छत के लाज जीना लगत कि नहीं लगत है। तो जब पारस आए सो व्यंतरण में आए थे भी, व्यंतरण में, और व्यंतरण ने उन्हें पहचान नहीं पाओ तो व्यंतर कैसे चलते भी, समझो। व्यंतर नचे से व्यंतर संगे नचत रखती भी। देखिए उस जीव को अपने ऊपर कभी गर्व नहीं हुआ, मान नहीं आया तो मैं एक लोक का राजा व्यंतर के साथ नचूं, नहीं, मुस्कुरा कर नचे। किसी ने पहचान नहीं कर पाया। ये समान दृष्टि होने से इन जीवों में समानता रहती है, इसलिए सोच कर वाणी बोलते हैं, ये किसी से गलत नहीं बोलते हैं, कहीं चुभने ना पाए, इस तरह की वाणी बोलते हैं, समझो। इसलिए बंधुओं, हर बात को देखकर चलो, छान कर चलो। जैसे आटा छानते छन्नी से, आटा में कुछ दिखता तो नहीं है, लेकिन जब महिलाएं छानती हैं तो देखो इसी चल्लो सलसल निकल आता, फुकली फुकली सी निकलती। इसी तरह से तुम्हारे अंदर भी फुकली फुकली है, इसको छानो ना, ये फुकली फेंको। बंधुओं समझो, हम कहाँ थे, वो कहाँ पहुँच रहे, लेकिन फुकली नहीं गई अभी, फुकली तो फेंकना पड़ेगी, समझो। और जब तक ये फुकली रहेगी तो तुम विधान भी बेकार हो जाने, जो तुम तप कर रहे वो भी बेकार हो जाए, समझो। जो तुम 10 दिन गमा रहे वे भी चले जाए फुकली में, तो सब जने अपनी फुकली छान लो, समझ जाओ। देखो धर्म की महिमा किसी की नहीं होती है, उसी की होती है जिसने फुकली को छानकर उसका रास्ता पकड़ लिया। देखो सब जगह मदद मिल जाएगी, लेकिन धर्म में कोई मदद नहीं मिलेगी, कोई किसी का नहीं होता है, समझो। कोई किसी का, तुमको तकलीफ लिखी होगी तो तुमको भोगना पड़ेगी, तुम तकलीफ को भोगोगे, 4 परेशान तुम्हारे साथ जरूर होंगे। काहे कोई उठाएगा, कोई पानी देगा, इस तरह से परेशान होगा। तो इसे बंधुओं अपनी फुकली फेंक दो, छान छान के अपने अंदर गुन के बैठो, देखकर अपने अंदर बैठो कि हम कैसे बोलते हैं, कैसा भोजन करते हैं। भोजन करने के बाद में हम उनके देख के काय जलत, हमें नहीं जलना चाहिए। हर बात को बैठकर छानना है, तो छानता कोई नहीं है, और छानने लग जाए, समझ जाओ, छानने लग जाए तो रतन बन जाएगा, समझिए। तुम पास के घुल्ले को देखना, बैठे बैठे वो सोचता रहता है कुछ ना कुछ। उसने सारी पकड़े लगाई तो उसकी पत्नी कहती, काहे सोच रहे, काहे सोच रहे। कुछ नहीं, बात नहीं बताता है असली, असली बात अपनी पत्नी को नहीं बताता है। कछ नहीं सोच रहे, बैठे यहाँ हैं, देख रहे,
कहाँ दिख रहे? आज तो मैं जू बता दूँ कहाँ दिख रहे? रास्ता में चल रहे से भी दिखाए उन्हें दिख रहे। ले इसलिए अपना गुणत लगाओ। यदि समय फालतू मिल गया तो सोच के चलो कि हमें किस तरह से बोलना है, किस तरह से चलना है, तो अपने आप तुम्हारा शरीर का रास्ता साफ होगा और तुम धर्म मार्ग के अंकुर पर चलोगे। समझिए, आज स्वयं देखो, तुम कोई बात पूछते हो, हाँ हूँ कह देता है, तुम्हारा काम बन जाता है ना? देखो, ना झाड़ता है ना फूंकता है। समझिए, झाड़ू नहीं लगाता किसी को। समझिए, झाड़ू नहीं लगाता, इसका स्वभाव। इसने रात भर तंत बंत बांधे और ये परेशान हुआ। तंत बंत से आराम तो मिला लेकिन उतना नहीं मिला। एक रात के देव आया, उसने सोचा ये पारस का घोलना, इसका सुधार करना चाहिए। पारस तो नहीं कहते कुछ, तो इसकी आँख खुली तो इसने कोई चला आ रहा है, तो ये उठ के बैठने लगा। तो उसने कहा उठो नहीं, लेटे रहो, और उठोगे तो हम भाग जाएंगे, अब लेटे रहो। उत्तर दिया, आप आएंगे हम लेटे रहेंगे तो अच्छा लगेगा। नहीं नहीं, तुम महान देव के घोले हो, इसलिए तुम्हारा लेटना भी सार्थक है हमारे लिए। मैं कुछ बताने आया हूँ। लेटा रहा। बोले देखो, तुमने आज रात भर तुमने क्या किया? बना कर गड़े झाड़े बनाए। आज के बाद ऐसा काम नहीं करना, अपने देव को नहीं लजाना। ये 3 मिनट का होता है, खंडित हो जाता है। आज से मत बनाना, बिल्कुल नहीं। तो बोला 3 मिनट का होता है। बोले हमें क्या पता ये 3 मिनट का, मैं तो जानता तो बांधू तो हमेशा के लिए शुद्ध रहता। नहीं नहीं नहीं, जैन धर्म के सूत्र के अनुसार ये 3 मिनट का होता है, अन्य धर्म से नहीं जोड़ा जुड़ता है। बोले नहीं, ऐसा है तो हम कुछ नहीं करेंगे। करना क्या है? हमें तो धर्म का मार्ग पकड़ना है। देव कहता है यदि तुम्हें धर्म का मार्ग पकड़ना है तो तुम्हारा जो विचार है वैसा ही होगा। ले चला गया क्या? अब जी उठ के ढूंढने लगे नाय के माए, किताएं गाओ देखें, लेकिन इनको दिखाई नहीं दिए। लेट गए आराम से। को आओ तो, को नहीं आओ तो, कहाँ से आओ तो। अब ये रात भर गुड़त लगाते हैं अपनी पई सोई तो नहीं। अब समझो, तो सवेरी पार फिर आए। बोले तुम खोज कर रहे हो हैं? बोले मैं यक्ष हूँ। तुम क्यों खोज कर रहे हो? मैं यक्ष हूँ। अब बोले देखो तुम्हें बुरा न लगे, अब खोज तो मनुष्य करते ही है। देखो कितने प्यार से बोला, बुरा न लग जाया। इसलिए हमने कोई अंट बंट तो नहीं आओ हमारे पास में गलत शिक्षा दे जाए। तो अपना पूरा हिसाब कर लिया उसने, वो अपना रह गया। इसी तरह से हर चीज़ की छानबीन करना चाहिए, सोचना चाहिए, समझना चाहिए हर बात को। मैंने जो त्याग किया वो त्याग मेरा सही है कि गलत है? मैं जो कर रहा हूँ सही है कि गलत है?
ये सारे उत्तर अपने से लीजिए। और अपने से कब मिलेंगे? जब तुम भक्ति करोगे। भक्ति से सारे उत्तर तुम्हें सही मिलेंगे और सारे उत्तर गलत दूर हो जाएंगे। तो बंधुओं, तुम्हें कभी परेशानी नहीं आएगी और इस तंत्र मंत्र के विश्वास से तुम दूर हो जाओगे। तो जैन धर्म में तंत्र मंत्र कभी नहीं लिखा है, लेकिन देखना जैन मंत्र में जितने विद्वान पंडित हैं उनके पास तुम जाओ तो अब क्या कहूँ, पैसा भी ले और चट बांध मूंद के तुम्हें दे देते। समझो, जाओ कुछ नहीं होगा। कितने के देने? कछु नहीं, अब कीमत तो कछु नहीं, अब जो तुम्हें देनी है दे दीजिए। कोई 500 दे जात, कोई 250 दे जात, कोई 1000 दे जात, जो जैसा दे जात। हम काऊ से मांगते नहीं हैं। कितने सच्चे बन गए, कितने सच्चे बन गए। वो कद जात हैं, कोई 2.5 दे जाते, कोई 5 दे जाते, कोई 1000 दे जाते। समझिए, तो ये माया मनुष्य के अंदर जो है, ये धर्म के गिराने की माया है। ये चाबलूसी है अंदर, ये मायाचारी है अंदर कूट कूट का है, तो उसका धर्म साथ नहीं दे सकता है। समझो, यहाँ मायाचारी नहीं होती है, वहाँ धर्म साथ देता है। समझ लीजिए। इसलिए बंधु, सही समझो कि हमें जो हमारा पुद्गल जीव का नाता जुड़ा हुआ है, हमें इस जीव को पहुंचाने के लिए इस पुद्गल से त्याग करना पड़ेगा, पुद्गल के साथ त्याग करने पड़ेगा। जीव त्याग करेगा, लेकिन पुद्गल को तपना पड़ेगा। पुद्गल तपता है, और पुद्गल तपता है जैसे भगोनी होती है, उसमें दूध डाला जाता है तो पहले भगोनी गर्म होती है और बाद में दूध गर्म होता है। जब पुद्गल गर्म होगा, अच्छा तपेगा, तब जीव तपेगा, मगर जीव नहीं तप पाएगा। समझो बंधु, तप कहलाता है। उस भक्ति से सारी क्रियाएं बदल जाती हैं। समझो, आज सब पढ़ने में लगे रहते हैं। तुम सिंचे वाले देखो भी कितने हुए किताब खोलें, जितने जासु आँखी में दाना मोड़ा कैसा दमाया देख हल्को सो नन्न मोड़ा पैदा नहीं हो जाता। महिलाएं तो आपके चलती, जैसी भी शास्त्र आँखी में दवाएं नाय के माँ चले जैसे बैठे खोल के बैठ जाते, है ना। विज्ञानी बनत फिर रहे, ज्ञानी इतने ज्ञानी बन रहे तो कछु कहीं नहीं जाते और अक्कल नहीं है तन को। समझो, उन्हें पूजा करने का नहीं है, नहीं कपड़े में पूजा का भी ठाड़े हो जाते। ये सोचो कि हमें भगवान की 3 लोक की नाथ की पूजा करने हैं, तो हमें लिखी कहाँ है? मनुष्य को पूजन न लिखा है, और मनुष्य करने लायक नहीं है पूजन। इंद्र ही इनका सब कुछ कर सकते हैं, मनुष्य कुछ नहीं कर सकते हैं। लेकिन गतिबंध मनुष्य पर्याय में जब इंद्र की कल्पना हम करेंगे, उनकी नकल हम करेंगे, उनकी पोशाक को हम पहनकर जब इनके चरणों में भक्ति करेंगे, पूजा करेंगे इनकी। समझो, और भक्ति स्वाध्याय सब उन्हीं के रूप में हम करेंगे, तब हमारे अंदर से हमारा श्रापकपन आएगा हमें, तब उस लायक बनेगी। तभी पूजा लायक नहीं है, भक्ति लायक तो बन जाएगी, लेकिन पूजा लायक तो उन्हीं कपड़ों को पहनकर पूजा करना पड़ेगी। आज चारों तरफ देखो तो रवैये छुड़ा दिया है, माने कि सही बस तो ख़त्म कर दिए। कोई सफ़ेद का फिसूद दे दिया, है ना, कहीं किसी का फिसूद दे दिया। तो क्या करूँ, ज्ञानी लोग कर रहे सब, किसे कही जाए, है। राजा महाराजा गलती करे तो राजा से को कह भी जात, राजा के पास की हिम्मत है कहने की। प्रजा से तो सब कह ले, राजा से कौन कहने जाता है।
तो चारों तरफ देखो और वही में तुम ढुले फिर रहे, कहना गलत चीज़ हुआ। इसलिए अपना समय देखो और भगवान का स्थान देखो, भगवान का चरित्र पढ़ो, इनको झांक कर देखो, ये कैसे बने इस पद पर, कैसे गए इस पद पर, तो हमें इसी रास्ते पर चलना पड़ेगा। तो बंधुओं, ये रास्ता भरत क्षेत्र के अंदर इसी जिनाला में है और कहीं नहीं है, ये भी समझ लेना। यहाँ पारस ने सब कुछ समान दृष्टि से देखा है, समझो, समान दृष्टि से। यदि किसी को व्यंतर आता होगा तो वो रिश्तेदारों को बुला लेता है, कहे तुम्हें बहुत परेशानी, हाँ आ जाइए तुम, उनके पति को आओ, आ जाइए, अब रात की आओ, को आओ ठाकुर बाबा आओ, को आओ गौड़ आओ, को आओ देव आओ, ये सब रामायण कह दें, तुम आओ, खुद को तो कर नहीं पाओ, तुम आओ सब कह दें। तो ये बंधु हो घर में बैठ के दरबार चौकड़ी लगा लेते हैं, कोई देखने न पाए, वो तो आम सभा में आ रहे, आम सभा में बात कर रहे, उन्होंने किसी का भय नहीं खाया, और भय खाया तो देवादेव अरहनदेव का खाया, और किसी का भय नहीं खाया पारस ने, समझो। उन्हें देवादेव अरहनदेव के चरण पकड़े और किसी के चरण नहीं पकड़े। इसलिए बंधुओं, खुली मंच पे बाणी बोलते हैं, जो अंदर है वो बाहर है, समझिए, कोई यहाँ छिपा हुआ नहीं मिलेगा, तुमको मायाचारी में नहीं फंसा जाएगा, सच कह दिया जाएगा। इसलिए अपने मार्ग को पकड़ो, जो तुम्हारा मार्ग सही है, ऐसे उसे के कहने में मार्ग को मत पकड़ो, अपना रास्ता पकड़ लो और सम्यक दर्शन की रास्ते की ओर देखो, हमें कैसा चलना है। वाणी ब्राह्मण। बोलो महावीर भगवान की जय, बोलो 24 तीर्थंकर भगवान की।